गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना टाइप्स ऑफ बजट का जो टॉपिक चल रहा है उसके अंदर लास्ट क्लास के अंदर अपन ने प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का एक क्वेश्चन कंप्लीट किया था। इससे पहले प्रोडक्शन बजट और प्रोडक्शन कॉस्ट बजट दो प्रकार के बजट होते हैं, जिसमें प्रोडक्शन बजट अपने पहले कंप्लीट कर लिया। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का कल एक क्वेश्चन अपने कंप्लीट किया। जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है उसका ही एक क्वेश्चन और दे रखा है, वो देखिए। इसके अंदर प्रेम प्रोडक्ट लिमिटेड से रिलेटेड क्वेश्चन है, जिसके अंदर अपने को प्रोडक्शन कॉस्ट बजट बनाना है, जिसके अंदर बता रहा है कि जो ये प्रेजेंट कैपेसिटी पर ये ना 12,000 यूनिट है वो नेक्स्ट ईयर बनाएगा। ठीक है, यानी जो प्रोडक्शन का जो एस्टिमेशन है वो नेक्स्ट ईयर इसका कितना बता रहा है, 12,000 यूनिट का बता रहा है फॉर नेक्स्ट ईयर। कॉस्ट पर यूनिट दे रखी है अपने को, इसके अंदर 50% लेवल ऑफ एक्टिविटी के ऊपर 10,000 यूनिट्स है वो बना रहा है। तो 10,000 यूनिट्स का अपने को इससे रिलेटेड इंफॉर्मेशन दे रखी है। जो डायरेक्ट मटेरियल है वो ₹4 पर यूनिट लगता है। डायरेक्ट लेबर है उसकी कॉस्ट है वो ₹6 पर यूनिट है। डायरेक्ट एक्सपेंसेस है वो ₹1 है। तो ये जो अपना तीनों का जो इसका टोटल है वो आ जाएगा प्राइम कॉस्ट, यानी ये प्राइम कॉस्ट का पार्ट है। प्रोडक्शन ओवरहेड के अंदर बता रहा है कि जो फिक्स है वो ₹5 है और जो वेरिएबल है वो ₹2 दे रखे है। उसके बाद नीचे अदर इंफॉर्मेशन में दे रखा है द फर्म इज एंटिसिपेट द फ्लोइंग चेंज इन कॉस्ट इन नेक्स्ट ईयर, यानी जो कॉस्ट है उसके अंदर कुछ चेंजेस आएंगे वो बता रहे हैं। इसके अंदर ये कह रहे हैं इसके अंदर जो लेबर कॉस्ट है इंक्रीज हो जाएगी ₹6 to ₹7 पर यूनिट, यानी पहले अब अपनी ₹6 लग रही है वो ₹7 लगेगी, तो 7 के अकॉर्डिंग उसको अपने को लेना है। सेकेंड तरह के इसके अंदर जो मटेरियल कॉस्ट है वो डिक्रीज हो रही है ₹4 to ₹3, यानी ₹4 अब अपना चार्ज लग रहा है और वो चेंज होकर कितना हो रहा है, ₹3 के अंदर आ रहा है। प्रोडक्शन एफिशिएंसी इज एंटिसिपेटेड टू डिक्रीज बाय 5% ड्यू टू लेबर, यानी जो लेबरर है उनका जो एफिशिएंसी लेवल है यानी उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5% से डिक्रीज हो जाएगी। ठीक है, अब देखिए बेटा, जो लेबर है यदि उसकी प्रोडक्टिविटी डिक्रीज हो रही है तो उसको एक्स्ट्रा प्रोडक्टिविटी के ऊपर अपने को काम करवाना पड़ेगा। उसको ज़्यादा काम करवाने के बाद ही वो अपने को 12,000 यूनिट से उसको प्रोडक्शन दे पाएंगे। तो मान लीजिए अपने को लग रहा है कि वो डिक्रीज होगी, लेकिन वो तो अपने अकॉर्डिंग 100% पर काम कर रहे हैं, लेकिन अपने को जो प्रेजेंट जो उसका प्रोडक्टिविटी या एफिशिएंसी लेवल मेंटेन करने के लिए 105% पे ऊपर काम कराएंगे तब वो अपने को 100% मिलेगा, क्योंकि उसकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5% से क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। तो इसको 105% यानी 105% के ऊपर अपने को कन्वर्ट करना पड़ेगा इसके अंदर। ये इसके अंदर एक अच्छा पॉइंट है, यानी जो लेबर है, लेबर के अंदर उसकी कॉस्ट है यानी जो रेट है वो भी इंक्रीज हो रही है और उसका इफेक्ट है उसकी प्रोडक्टिविटी के ऊपर पड़ रहा है, यानी प्रोडक्टिविटी है वो डिक्रीज हो गई। तो उसकी डिक्रीज एक्टिव होने की वजह से उसको एक्स्ट्रा वर्क अपने को करवाना पड़ेगा। अदर एक्सपेंसेस विल रिमेन अनचेंज। प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है वो अपने को प्रिपेयर करना है इसके अंदर। तो सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट बजट का जो अपना फॉर्मेट है वो बनाते हैं इसके अंदर। तो अपन लिखेंगे सबसे पहले प्रोडक्शन कॉस्ट बजट ऑफ प्रेम प्रोडक्ट्स। फॉर द पीरियड वो अपना नेक्स्ट ईयर का दे रखते हैं। उसके बाद जो सेम फॉर्मेट है जो अपने पीछे वाले क्वेश्चन में लिया था उसी फॉर्मेट से इसको कंप्लीट करना है। इसके अंदर जो यूनिट्स है आउटपुट है वो है अपना 12,000 यूनिट्स, यानी 12,000 यूनिट्स का अपने को प्रोडक्शन इसमें करना है।
तो सबसे पहले कॉस्ट ऑफ डायरेक्ट मटेरियल, इसमें डायरेक्ट मटेरियल दे रखे हैं, वो बता रहा है कि पहले अपना ₹4 था और ₹4 से ये डिक्रीज होकर कितना हो जाएगा, ₹3 हो जाएगा, ₹3 लगेगा। तो इसको बड़ा अपन अकॉर्डिंग टू यूनिट कैलकुलेट कर देंगे। अपन 12,000 यूनिट बनानी है अपने को, इसमें ₹3 कॉस्ट लगेगी, तो ये आ जाएगा 36,000। उसके बाद जो सेकंड इसके अंदर है डायरेक्ट मटेरियल, आगे डायरेक्ट लेबर। डायरेक्ट लेबर के बारे में बता रहा है कि ये जो डायरेक्ट लेबर है ये अपना ₹6 लग रहा है अभी प्रेजेंट टाइम के अंदर, और इसकी जो कॉस्ट है वो इंक्रीज होकर ₹7 हो जाएगी, यानी ₹7 अपनी कॉस्ट लगेगी। तो इसके अंदर देखो बड़ा, सबसे पहले अपन 12,000 यूनिट्स हैं उनको मल्टीप्लाई करेंगे 7 से, तो आएगा 84,000। ये 84,000 अपने को अमाउंट में लिखना था, लेकिन इसको अपन अमाउंट में डायरेक्ट नहीं लिख सकते, क्योंकि इसमें एक पॉइंट और दे रखा है कि जो लेबरर्स हैं उनकी जो प्रोडक्टिविटी है वो 5% से डिक्रीज हो जाएगी, यानी कम हो जाएगी। और 5% से प्रोडक्टिविटी कम होने का मतलब है कि उसको 105% पर यदि अपन वर्क करवाएंगे या उसको परफॉर्म करवाएंगे तो उस कंडीशन में अपने को वो 100% यानी 12,000 का जो प्रोडक्शन है उसका बेनिफिट मिल पाएगा। तो इसलिए अपने को इसकी जो कैपेसिटी लेवल है इसको कितना करना पड़ेगा, 105 पर जब काम कराएंगे तो अपने को 100% की जो लेवल है वो प्रोवाइड कराएगा। तो इसको अगर अपन कैलकुलेट करते हैं तो ये आता है 88,200, तो हो जाएगा 88,200। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखे इसके अंदर डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस के बारे में दे रखा है कि इसके अंदर जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हैं उसका कोई भी पॉइंट अपने को नहीं दे रखा है। तो अपनी ही मानेंगे कि जो डायरेक्ट एक्सपेंसेस जो कॉस्ट पहले थी वही कॉस्ट अपनी अब लगेगी। तो इसकी जो पहले कॉस्ट थी वो ₹1 थी, तो ये 1 के अकॉर्डिंग 12,000 मल्टीप्लाई बाय 1, तो ये हो जाएगी 12,000। और इसका जो टोटल है वो आएगा प्राइम कॉस्ट। ठीक है, इनको अपन ऐड करेंगे तो बढ़ेगा 1,36,200। ठीक है, तो 1,36,200 रुपये अपनी क्या आ गई, प्राइम कॉस्ट आ गई। अब उसके बाद में प्रोडक्शन ओवरहेड्स, इसके अंदर है पहला वो है फिक्स। जो फिक्स कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे तो बेटा वो उतनी ही रहेगी जो पहले थी, जो प्रेजेंट लेवल पर दे रखा है उसी को ही लेना है, नहीं कि उसको कन्वर्ट करना है। तो ये कह रहा है कि ₹5 आपकी जो फिक्स है वो चार्जेस लगेंगे, इसके अंदर ओवरहेड्स लगेंगे। अब ये ₹5 इसको 12,000 से मल्टीप्लाई मत कर देना, अदरवाइज ये चेंज हो जाएंगे। और चेंज होने का मतलब आपका जो वेरिएबल कॉस्ट और फिक्स कॉस्ट है वो दोनों चेंज हो रही है, लेकिन फिक्स कॉस्ट है वो नॉर्मली चेंज नहीं होती है, वो उतनी लेनी जितनी पहले थी। तो पहले यूनिट बना रहा था 10,000, उसके ऊपर ₹5 लगेगी, तो मतलब जो फिक्स कॉस्ट है वो अपनी कितनी थी, 50,000। और अभी 12,000 के ऊपर भी कितनी रहेगी, 50,000 ही रहेगी, यानी इसमें कोई चेंज नहीं आएगा। उसके बाद जो वेरिएबल कॉस्ट है वो चेंज होगी आपकी। वेरिएबल कॉस्ट के बारे में दे रखा है बेटा, ये कितना है, ₹2 है, इसमें कोई चेंज है नहीं, तो 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, यानी 12,000 यूनिट्स बना रहे हैं, तो 12,000 यूनिट्स को मल्टीप्लाई करेंगे 2 से, तो आ जाएगा 24,000। और इसका टोटल आ रहा है कितना, 74,000। ये अपनी सारी कॉस्ट आ गई। अब लास्ट क्या करना है, इसके अंदर कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वो निकालना है। यहाँ लिखेंगे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, ठीक है, इसका समेशन कर लेंगे बेटा। तो
तो ये आएगा 2,10,200। ये अपना कंप्लीट, ठीक है। तो ये जो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है इससे रिलेटेड दो क्वेश्चन दे रखे हैं, दोनों क्वेश्चन मैंने आपको कंप्लीट करवा दी इसके अंदर। अब इसके अंदर नेक्स्ट क्वेश्चन अपना नेक्स्ट जो बजट्स हैं उनसे रिलेटेड है, जैसे कोई मटेरियल बजट है, कोई लेबर बजट है, कोई ओवरहेड्स बजट है, इनसे रिलेटेड है। लेकिन यदि इसके अंदर इम्पोर्टेंट बजट अगर अपन देखें तो सबसे जो इम्पोर्टेंट बजट है वो फ्लेक्सिबल बजट है। फ्लेक्सिबल बजट है उसके मैंने काफ़ी क्वेश्चन आपको करवाए हैं, वो क्वेश्चन को आप कंप्लीट कीजिए। और यदि कोई क्वेश्चन बीच में मैंने अगर मान लीजिए इसके अंदर छोड़ा है तो उसका एग्जाम्पल आपको उस टाइप का मिलेगा, तो आप एग्जाम्पल को सोल्व करके उस क्वेश्चन को आराम से इजी वे में कर सकते हो, क्योंकि इसके अंदर कोई ऐसा क्वेश्चन उसके अंदर अपने नहीं छोड़ा है जो मान लीजिए कुछ अलग डिफरेंट टाइप का। तो उनके एग्जाम्पल और उनके क्वेश्चंस हैं वो सब कैलकुलेट कीजिए, आप निकालिए अपने नोटबुक्स के अंदर, ठीक है। यदि आपने बुक्स नहीं ली है लाइब्रेरी से तो अपनी लाइब्रेरी के अंदर जो बुक्स है बेटा वो पहले तो क्या है कि बीकॉम पार्ट 3 का एग्ज़ाम नहीं होने की वजह से बच्चों के पास ही थी, अब एग्ज़ाम भी हो गया, रिजल्ट भी आ गया और बच्चे बुक्स है वो डिपॉजिट करवाने भी स्टार्ट कर दिए। तो आप लाइब्रेरी से अपनी बुक्स है वो ले सकते हो। अपनी जो बिजनेस बजटिंग है वो विजय सुरोलिया ये अपने राइटर है ना, तो अपने लाइब्रेरी के अंदर अवेलेबल है, वो बुक आप इसके अंदर लाइब्रेरी से इश्यू करवा के उनके क्वेश्चंस हैं वो निकालना स्टार्ट कीजिए। ये जो अपना टाइप्स ऑफ बजट है ये सेकेंड यूनिट के अंदर अपने आप में बड़ा एक ही टॉपिक है, इसलिए जो थ्योरिकल पार्ट है वो बीसी से बनता है और प्रैक्टिकल पार्ट है वो बीसी से बनता है। तो इसलिए जो फ्लेक्सिबल बजट है उनके क्वेश्चन आने के जो 20 मार्क्स है उसके पूरे चांसेस बनते हैं, क्योंकि मास्टर बजट है वो बहुत कम बार आया हुआ है और मास्टर बजट के अंदर भी एक सीधा फॉर्मेट होता है, इसलिए ज़्यादा कुछ में कुछ लॉजिक नहीं है। इसलिए उसके बाद में जैसे ये प्रोडक्शन कॉस्ट बजट है, ये क्वेश्चन जैसे बड़ा अभी अपने कंप्लीट किया है, ये 8 मार्क्स का पार्ट है, इसके अंदर 8 मार्क्स के अंदर कभी भी आपसे पूछा जा सकता है। ये देखिए इसके अंदर एफिशिएंसी लेवल वाला पॉइंट थोड़ा सा अलग है, बाकी एकदम सिंपल सा फॉर्मेट है, उसके अंदर अपने इसको कंप्लीट किए। तो इसलिए जो अपने मेन बजट है उसके अंदर तो देखिए फ्लेक्सिबल बजट है, मास्टर बजट है, प्रोडक्शन बजट है। अब जो इसका नेक्स्ट बजट आ रहा है वो है मटेरियल बजट। मटेरियल बजट का मतलब आप जानते हो कि किसी भी गुड्स का प्रोडक्शन करने के लिए या अपन किसी भी अगर कमोडिटी का अगर मान लीजिए मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स के अंदर लेके आ रहे हैं तो उसके अंदर मटेरियल का रिक्वायरमेंट रहता है। तो प्रोडक्शन बजट की तरह बड़ा मटेरियल बजट होता है, लेकिन मटेरियल की कितनी यूनिट है वो प्रोडक्शन के अंदर यूज करेंगे उससे रिलेटेड कुछ पॉइंट्स अपने को कैलकुलेट करने पड़ते हैं। तो इसके अंदर जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो अपना है इसके अंदर 14 नंबर इस क्वेश्चन का, जिसमें दे रखा है सीताराम राम प्रसाद एंड कंपनी से रिलेटेड ये क्वेश्चन है, जिसमें दे रखा है सेल्स फोरकास्ट फॉर नेक्स्ट ईयर 77,000 यूनिट्स का है, यानी इसने सेल्स बजट के अकॉर्डिंग नेक्स्ट ईयर जो सेल्स होनी है उसका 77,000 का फोरकास्ट करके अपने को बताया है। उसके बाद नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर यूनिट्स ऑफ रॉ मटेरियल रिक्वायर्ड फॉर द प्रोडक्शन ऑफ 1 यूनिट, यानी आप 1 यूनिट का प्रोडक्शन करते हो तो जो रॉ मटेरियल है यानी उसके अंदर 3 टाइप्स ऑफ प्रोडक्शन के अंदर रॉ मटेरियल रखते हैं, ए बी और सी दे रखा है इसके अंदर। ए रॉ मटेरियल है उसकी 2 यूनिट्स है वो यूज होती है, जो बी रॉ मटेरियल है उसकी 3 यूनिट्स है वो यूज होती है, और जो सी रॉ मटेरियल है उसकी 1 यूनिट्स है वो यूज होती है इसके अंदर, ठीक है। उसके बाद में एस्टिमेटेड स्टॉक ऑफ इन्वेंट्री इन फोर्थ कमिंग ईयर, इसके अंदर बड़ा फिनिश गुड्स का स्टॉक अपने को अलग दे रखा है। जो फिनिश गुड्स का स्टॉक है वो 7,000 तो 1 जनवरी का है तो ये ओपनिंग स्टॉक हो गया, और 31 दिसंबर का वो है 10,000 का, ये इसका क्लोजिंग स्टॉक हो गया। तो देखिए अपने को ऊपर सेल्स दे रखी है और फिनिश गुड्स का ओपनिंग और क्लोजिंग स्टॉक दे रखा है। तो सबसे पहले अपन प्रोडक्शन इन यूनिट्स है वो कैलकुलेट करेंगे इसके अंदर, ठीक है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे इसके अंदर, कैलकुलेशन ऑफ प्रोडक्शन इन यूनिट्स, यानी अपने कितनी यूनिट का प्रोडक्शन किया सबसे पहले बड़ा वो निकालेंगे। तो देखिए प्रोडक्शन यूनिट बजट के अंदर अपने प्रोडक्शन की यूनिट निकालने का बनाया बजट उसी टाइप से बनेगी। तो सबसे पहले इसके अंदर क्या दे रखी है अपने को, सेल्स दे रखी है, सेल्स इन
यूनिट्स 77,000। अब इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो ऐड कर देंगे इसके अंदर, ऐड क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स वो है 10,000, जो हो जाएगा 87,000। इसमें से लेस कर दीजिए ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स है वो अपना 7,000, तो ये आ जाएगा आपका 80,000। और 80,000 क्या है अपना प्रोडक्शन इन यूनिट्स। ये बड़ा फर्स्ट इसकी जो रिक्वायरमेंट है वो अपने पूरी कर दी, यानी जो अपना प्रोडक्शन है वो कितना होगा 80,000 का प्रोडक्शन करना है, और 80,000 का प्रोडक्शन करने के लिए अपने को क्या बनाना है, इसका मटेरियल बजट है वो प्रिपेयर करना है। तो इसका मटेरियल बजट का फॉर्मेट बनाते हुए डालेंगे इसमें, सीताराम रामप्रसाद फॉर द पीरियड जो भी पीरियड है वो अपन यहाँ पे लिखेंगे। अब देखिए जो प्रोडक्शन को करने के लिए 3 टाइप्स ऑफ रॉ मटेरियल है उसका यूज किया जा रहा है। तो इसके लिए अपन जो अमाउंट के कॉलम है और जितने मटेरियल्स है उतने कॉलम बनाएंगे। सबसे पहले बड़ा मटेरियल कंज्यूम्ड कितना हुआ वो अपन निकाल लेंगे। प्रोडक्शन है उसके अंदर जो रॉ मटेरियल की यूनिट यूज करता है उससे मल्टीप्लाई कर देंगे तो अपना ये आ जाएगा इसके अंदर। तो इसके अंदर सबसे पहले रॉ मटेरियल कंज्यूम, ठीक है। तो इसके अंदर देखिए जो मटेरियल ए है उसकी प्रोडक्शन के अंदर 2 यूनिट्स बड़ा यूज की जाती है। तो 80,000 प्रोडक्शन है, इसकी 2 यूनिट्स का मतलब 1,60,000 यूनिट्स है वो मटेरियल ए का यूज किया जाएगा। मटेरियल बी है उसकी 3 यूनिट्स बता रहे हैं, तो 80,000 मल्टीप्लाई बाय 3 2,40,000। मटेरियल सी है उसकी 1 यूनिट है तो ये आ जाएगा आपका 80,000, ठीक है। अब मटेरियल रिक्वायरमेंट के लिए बड़ा सबसे पहले कंज्यूम कितना हो गया, कितना मटेरियल अपन ने लगा दिया वो अपन ने कैलकुलेट किया। तो इसके अंदर मटेरियल अपन ने यूज किया है वो ए का तो 1,60,000, बी का है वो 2,40,000 और सी का है वो अपने को दे रखा है 80,000, ठीक है। तो ये अपन ने इसके अंदर निकाल दिया। उसके बाद में ऐड इसके अंदर करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। जो रॉ मटेरियल है उसका क्लोजिंग स्टॉक है वो लेना अपने को। तो इसके अंदर जो क्लोजिंग स्टॉक है वो दे रखा है अपना ए का तो दे रखा है 12,000, बी का दे रखा है 8,000 और सी का दे रखा है 7,000। तो इसके अंदर यहाँ पे 12,000, सेकंड का दे रखा है इसके अंदर 8,000 और थर्ड का दे रखा है इसमें 7,000। क्लोजिंग स्टॉक है इसको ए प्लस कर दीजिए तो ये आ जाएगा 1,72,000, 2,48,000 और ये आ जाएगा
87,000। उसके बाद में नेक्स्ट दे रखा है इसके अंदर कि जो ओपनिंग स्टॉक है वो इसमें से दे रखा है, उसको माइनस कर देंगे, लेस ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल। इसमें ओपनिंग स्टॉक बता रहा है आपको 10,000, 12,000 और 6,000 है। इसका तो 10,000 बता रहा है, इसका 12,000, इसका 6,000। ठीक है, इसके अंदर बड़ा रॉ मटेरियल परचेज, इतना इसको परचेज करना पड़ेगा। इसका 1,62,000 दे रखे आएगा, इसका आएगा 2,36,000 और इसका 81,000 जो मटेरियल है यूनिट्स के अंदर वो अपने को परचेज करना पड़ेगा। ठीक है, क्योंकि इतना तो अपना प्रोडक्शन में यूज हो जाएगा, इतना क्लोजिंग, इतना ओपनिंग है, तो इतना परचेज करेंगे तब ये इसकी सिचुएशन रहेगी। उसके बाद में नेक्स्ट अपने को दे रखे हैं इसके अंदर, इसकी बड़ा कॉस्ट और दे रखी है मटेरियल की, पहले की ए की 5 है, बी की 4 है और जो सी है उसकी 6 है। तो ये तो अपना मटेरियल बजट बन गया। अब इसकी अगर कॉस्ट और कैलकुलेट करते हैं तो वो मटेरियल कॉस्ट बजट बन जाता है, यानी इसकी कॉस्ट अपन कैलकुलेट करेंगे। तो नेक्स्ट इसके अंदर क्या लिखेंगे, कॉस्ट पर यूनिट। कॉस्ट पर यूनिट है वो इसके अंदर अपनी 5, 4 और 6 दे रखी है। फर्स्ट की 5 है, इसकी 4 है और इसकी 6 है। तो ये आ जाएगा आपका कॉस्ट ऑफ मटेरियल। तो 1,62,000 है, इसको अपन मल्टीप्लाई करेंगे बेटा कितने से, इसकी कॉस्ट पर यूनिट है 5, और जब इसको 5 से मल्टीप्लाई करोगे तो ये आएगा आपका 8,10,000, 8,10,000 रुपये इसकी कॉस्ट आएगी, कॉस्ट ऑफ मटेरियल आएगी। बी है, बी की कितनी दे रखी है, ₹4 दे रखी है, तो इसके अंदर 2,36,000 है, इसको 4 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 9,44,000। ठीक है, और लास्ट इसके अंदर उसकी 81,000 यूनिट है सी प्रोडक्ट की, जिसकी कॉस्ट वो 6 है, तो 6 को इससे मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आएगा 4,86,000। ये देखिए बेटा आपका जो मटेरियल कॉस्ट बजट है या मटेरियल बजट है वो प्रिपेयर हो गया अपना। ठीक है, तो सबसे पहले बेटा प्रोडक्शन देखना है कि प्रोडक्शन यदि नहीं दे रखा तो सबसे पहले प्रोडक्शन कैलकुलेट करना है, और प्रोडक्शन को कैलकुलेट करने के लिए ज़्यादा आपको दिक्कत नहीं होगी, नॉर्मल वे में अपन आराम से कैलकुलेट करेंगे जैसे इसमें किए। उसके बाद ये देखना है कि प्रोडक्शन को करने के लिए जो रॉ मटेरियल है वो कितना लगता है या मटेरियल का रिक्वायरमेंट कितना है, उससे उसको मल्टीप्लाई किया अपन ने। फिर इसका मटेरियल परचेज कितना करेंगे, उसका प्रोसेस सेम वही है कि क्लोजिंग स्टॉक उसको प्लस कर दीजिए, क्योंकि वो तो करंट ईयर के ऊपर रिमेनिंग रहेगा, बचेगा, और जो ओपनिंग स्टॉक उसको माइनस कर दीजिए क्योंकि वो लास्ट ईयर का परचेज किया हुआ है। डिफरेंस अमाउंट आपकी परचेज ऑफ मटेरियल आ जाएगी। तो अपने देखिए परचेज ऑफ रॉ मटेरियल है वो कितना किया जाएगा वो अपने निकाल दिया। इसके अंदर इसकी कॉस्ट दे रखी है तो कॉस्ट से मल्टीप्लाई कर दिए इसको, तो इसकी कॉस्ट से अगर अपन मल्टीप्लाई कर देते हैं तो ये अपना मटेरियल कॉस्ट बजट है वो प्रिपेयर हो जाता है। तो ये मटेरियल बजट और मटेरियल कॉस्ट बजट का एक क्वेश्चन था बेटा। तो अपना इसके अंदर आज की क्लास में एक तो प्रोडक्शन कॉस्ट बजट, एक मटेरियल बजट और एक मटेरियल कॉस्ट बजट वो अपने कैलकुलेट किए इसके अंदर। ठीक है, नेक्स्ट क्लास में इसी के बजट से रिलेटेड बेटा नेक्स्ट जो बजट है वो अपन बनाएंगे। आज की क्लास के लिए इतना। ओके।